प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनडीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने लिया है कृष्ण भक्ति शाखा को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कृष्ण भक्ति शाखा का हम सामान्य परिचय देखने वाले हैं और मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है? तो और हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और हम देखने वाले हैं, जैसे भ्रमर गीत के संबंध में आचार्य शुक्ल के कुछ कथन देखने वाले हैं। उन्होंने आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है भ्रमर गीत के संबंध में। दास जी ने 12 स्कंधों सूरसागर के 12 स्कंधों का संक्षिप्त परिचय भी हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखने वाले हैं कि किस-किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है और यहाँ पर स्खान के संबंध में आचार्य शुक्ल के मत देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा का हम एक थोड़ा-सा परिचय आपको बता दें कि इसकी जो भावगत विशेषताएँ मानी गई हैं, तो इसमें द्वैतवाद व पुष्टि मार्ग का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है कृष्ण भक्ति शाखा में। इसमें प्रेम की विराट की कल्पना का प्रयोग भी मिलता है, जैसे संयोग व वियोग दोनों ही पक्ष देखने को मिले हैं। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएँ भी देखने को मिलती हैं और नारी मुक्ति की प्रस्तावना की बात कही गई है। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध भी देखने को मिलते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। एक बात और बता दूँ, यदि इसकी शिल्पगत विशेषताएँ बताऊँ तो फ्रेंड्स, शिल्पगत विशेषताओं में मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए, कुछ प्रबंध काव्य भी हैं और यदि प्रबंध काव्य की बात ही करूँ तो इसमें लीला पद की विशिष्टता ज़्यादा देखने को मिलती है, किसमें? प्रबंध काव्य में। भाषा की बात करूँ यदि इसमें, तो ब्रज भाषा का आधिक्य देखने को मिलता है। दोहा की बात करूँ तो दोहा कवित्त छंद में आते हैं, दोहा, कवित्त और सवैया ये देखने को मिलते हैं। अलंकार की बात करूँ तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अलंकार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है और बिंब का भी अधिकाधिक प्रयोग देखने को मिलता है कृष्ण भक्त शाखा में। अब थोड़ा-सा कृष्ण भक्त शाखा की हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसकी? सूरदास जी की। आज मैं सूरदास जी की बात करना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। सूरदास के जन्म के संबंध में आप सब अवगत हैं। इनके जन्म स्थान के संबंध में इनका आपको जन्म परिचय याद रहना चाहिए। 1478 ईस्वी माना गया है। लेकिन कुछ विद्वान क्या है कि कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वानों में तो रुनकता गाँव मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और सीही गाँव में माना गया है इनका जन्म स्थान। किसने? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं और गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। है ना? ये देख देख लिया हमने। अब इनसे संबंधित आचार्य शुक्ल के बहुत सारे कथन हैं, जिसको हम आगे चल के देखने वाले हैं। और बता दूं फ्रेंड्स कि इन्होंने विट्ठल नाथ ने इनकी मृत्यु पर कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो लेऊ। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और यदि बात करूं यहीं पर सूरदास जी की, तो सूरदास जी फ्रेंड्स एक कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं, प्रवर्तक ही माने गए हैं कृष्ण भक्त शाखा के। इनकी सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान 3 रचनाओं को ही महत्व या प्रामाणिक मानते हैं। तो वो है सूरसागर है, सूरसारा वाली है और साहित्य लहरी है। ठीक है? ये 3 इनकी रचनाएँ ही प्रामाणिक हैं। फिर ये यहीं पे बात करूँ कि सूरदास की रचनाओं का जो सर्वप्रथम संपादन हुआ तो वो किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम नाम से हुआ, कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? अब हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कथन। क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो हम सामान्य परिचय देखें किसका? भ्रमर गीत का सामान्य परिचय हम देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम भागवत पुराण के दसम स्कंध के 47वें अध्याय में 12 से लेकर 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। ठीक है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक वीडियो फ्रेंड्स मैं और लेकर आऊंगी कि किस किस टाइप के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं भक्ति काल से, और भक्ति काल की कृष्ण भक्त शाखा से या सूफी का विधारा से, या कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहती आई हूँ, मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपके समक्ष रहूँगी, मेहनत आपको ही करनी है। तो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो लाऊँगी प्रश्नोत्तरी को लेकर के, किस प्रकार के प्रश्न आपको ज़्यादा पढ़ने हैं या किस-किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम देखते हैं आगे कि हिंदी भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से ही मानी जाती है। सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। ठीक है? सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना हमें देखने को मिलती है। यदि बात करूँ कि प्रथम भ्रमर गीत है, तो प्रथम भ्रमर गीत की बात करूँ फ्रेंड्स, वो पद संख्या 4078 से 4710 तक देखने के लिए हमें मिलते हैं।
ठीक है। और 2 शेष और बात करूँ तो ये पद संख्या 4711 से 4712 व 13 तक कथात्मक रूप में ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर भी माना जाता है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे उपालंभ काव्य कहा है और ध्वनि काव्य कहा है, किसको, भ्रमर गीत को। वहीं पर देखते हैं कि मैनेजर पांडे ने क्या कहा, तो मैनेजर पांडे और वाजपेयी जी ने और विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीतों को दुखांत काव्य भी कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं आचार्य शुक्ल जी के कथन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। हम देख लेते हैं भ्रमर गीत के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। तो नंबर 1 है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। फिर हम नेक्स्ट कथन देखते हैं आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है भ्रमर गीत के संबंध में। तो उन्होंने कहा है कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वाद्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत ही है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। फिर इन्होंने तीसरा कथन कहा है भ्रमर गीत के संबंध में कि सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है ना। और कितना कितनी अच्छी बात कही है आचार्य शुक्ल जी ने। फ्रेंड्स बता दूं, आचार्य शुक्ल शुक्ल जी ने ऐसी ऐसी बातों का काउंटर कर दिया है। जैसे केशव दास के संबंध में आचार्य शुक्ल को पढ़िए तो वो बहुत करारा जवाब देते हैं केशव दास जी के संबंध में। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। इनको आप जरूर पढ़िए, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको आप जरूर पढ़िए एक बार, बहुत कुछ वहां से ज्ञान हमें मिलता है। अगला हम देखते हैं कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ है। तो ये हमने देखा कि आचार्य शुक्ल जी ने भ्रमर गीत के संबंध में क्या कथन कहे हैं। एक बात मैं और कह दूं फ्रेंड्स आपसे कि नंददास जी का भ्रमर गीत और सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है, तो इनका एक भ्रमर गीत है और नंददास जी का भंवर गीत है। तो दोनों की तुलना आप जरूर देख लीजिएगा। यदि वो नहीं है आपके पास तो मुझे बताइएगा, तो मैं वहां आपको इसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सूर सागर का। सूर सागर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये बताऊं आपसे कि सूर सारावली को ही सूर सागर की विषय सूची माना गया है ना। यदि आपके पास साहित्य लहरी के संबंध में कोई तथ्य नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य ही यहाँ पर लिए हैं। तो हम देख लेते हैं पहले कि सूर सागर में 4936 पद हैं और इसमें 12 स्कंध हैं। ठीक है, इसका जो यह भी देखने को मिलता है, आचार्य शुक्ल ने ही कहा है कि यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। कौन सा? सूरसागर। सूरसागर क्या है? सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। और भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। और यहाँ पर यदि बात करूं फ्रेंड्स तो सूर सागर के संबंध में, सूर सागर में ज्यादातर बाल लीला ही, कृष्ण के बाल लीला के पद ही सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। सूर सागर में ही दृष्ट कूट वाले पद भी मिलते हैं। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब सूर सागर के संबंध में हम यहाँ देखेंगे आचार्य शुक्ल के कथन। इससे पहले एक बार मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ठीक है, आप इस तथ्य को याद कर लीजिए, आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। और काफी विद्वान हैं जो सूर सागर के संबंध में मत व्यक्त करते हैं, जैसे चंद्रबड़ी पांडे हैं, ब्रजेश्वर वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और कहा है गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य भी कहा है। मैनेजर पांडे ने कहा है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन। और हम यहाँ पर देख रहे हैं किसको? आचार्य शुक्ल जी को। तो चलिए सूर सागर के संबंध में आचार्य शुक्ल जी के कथन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है कि जो आगे के कवि आते गए हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि सूर की जो जूठी, मतलब कहते हैं ना जूठन, तो जो पीछे छूटा हुआ है उसी को आगे बढ़ाते जाना। तो इस तरह इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर हमारे सूरदास जी, महात्मा सूरदास जी का वर्णन किया है इनकी सूर सागर के संबंध में। और कहते हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो,
पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये कथन पूछे जा चुके हैं। और इन्होंने कहा है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्दों को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। अब हम देखिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि सूर सागर के 12 स्कंधों का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। तो देख लेते हैं कि पहले स्कंध में क्या है। तो जो पहला स्कंध है उसमें विनय के पद हैं। दूसरे स्कंध में भक्ति संबंधी पदों का आधिक्य हमें देखने को मिलता है। और तीसरे स्कंध की बात करूं, तीसरे से 8वें स्कंध तक, तो इसमें विष्णु अवतार कथा का वर्णन देखने को मिलता है। 9वें स्कंध में रामावतार कथा का वर्णन है। इसमें इसी में वाल्मीकि रामायण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बात करूं 10वें स्कंध की, तो सूर सागर का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग है वो क्या है, 10वां स्कंध ही है। ठीक है, इसी में ही कृष्ण के बाल लीला का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें इसकी जो पूर्वार्ध में बता दूं फ्रेंड्स 3494 पद हैं और उत्तरार्ध में 138 पद हैं। किसमें, 10वें स्कंध में। बात करूं यदि 11वें स्कंध की, तो इसमें कृष्ण का उद्धव को बद्रिका आश्रम भेजना तथा नारायण व हंसावतार का कथन इसमें हमें देखने को मिलता है। 12वें स्कंध में बौद्धावतार, कल की अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि को हमें देखने को मिलता है। ये हो गया। अब हम कुछ यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिस पर आपको अपनी दृष्टि रखनी है। तो यदि मैं बात करूं कि कृष्ण काव्य परंपरा के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनको आप जरूर देखिए। कौन कौन से संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, जितने भी संप्रदाय हैं उनको आप फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो कृष्ण काव्य परंपरा है इसके प्रमुख संप्रदायों में आते हैं, जैसे सनकादि संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो इनके जो फ्रेंड्स दार्शनिक मत है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद, इसके संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यदि बात करूं वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि, तो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख कवि हैं अष्टछाप, अष्टछाप को आप जरूर पढ़िए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ आता है ये कृष्ण काव्य, जो कृष्ण काव्य का है तुलसीदास जी हैं, सॉरी सूरदास जी हैं। सूरदास जी के बाद जो अष्टछापी हमारे कवि हैं कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं ये तो पूछी जाती हैं। इनका जो कालक्रम आता है, इनका जो जन्म काल है वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए आता है, तो इसलिए इनको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा बात करूंगी मीराबाई को देख लीजिएगा, गंग कवि हैं इनको देख लीजिएगा, रहीम दास जी हैं इनको देख लीजिएगा आप। रहीम दास जी के संबंध में आचार्य शुक्ल जी के जो कथन है वो देखिएगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भ्रमर गीत से संबंधित या और कुछ जो मुझे लगेगा कृष्ण काव्य धारा से इम्पोर्टेंट है वो मैं और ला दूंगी आपके लिए। यहाँ पर हम देखते हैं रसखान के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है रसखान के संबंध में फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है, रसखान जी हैं और रहीम जी हैं, इसलिए मैं रहीम जी को कह रही हूँ कि आप इनके तथ्य देख लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है या आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कथन है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रसखान जी को। रसखान जी के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट कथन है कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। फिर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इनकी कृति परिणाम में तो अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। फिर और कहा इन्होंने चौथा कथन कहा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सभाओं में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। फिर इन्होंने कहा है पांचवा कथन के अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती सफाई कहीं जाने नहीं पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने देखा, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ, मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ कि आप क्या क्या तथ्य पढ़ें, क्या क्या अभी छोड़ दें, क्योंकि आपको अभी विद्वान नहीं बनना है, आपको एक एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। नेट क्वालिफाइड कर लेना असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना होता नहीं है। ठीक है, एक ये है कि आप 50%
आपको मिल जाएगी योग्यता कि आप बन सकते हैं। इसके बाद आपको 50% फ्रेंड्स और भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य होंगे, है ना? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि स्मार्ट वे के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। जहाँ आपको दिक्कत हो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।